एक भागीरथ पैदा हुआ, वो ज्ञान की गंगा लेकर के आए और माँ गायत्री को अपने हृदय में तपस्या के द्वारा उन्होंने धारण किया। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर होते हैं, 24 अवतार होते हैं, 3 चरण होते हैं जिसको त्रिपदा कहा गया है, उपासना, साधना, आराधना। ये 3 गायत्री मंत्र के चरण हैं जिनको कि आप लोग धारण किए हुए हैं, उनके उद्देश्यों को, उनके लक्ष्यों को बताए हुए उस पर मार्ग पर आप चल रहे हैं। ये गायत्री क्या थी? भी इसको नहीं जानते थे। एक धूल में दबी हुई, जिस तरीके से अहिल्या पत्थर हो गई थी सांप से, और जब भगवान राम के चरण पड़े तो उसका उद्धार होता हुआ चला गया। इसी तरीके से सांप मोचन थी, ये तो मैं नहीं कहती, लेकिन एक बात मैं कहती हूँ, वो ये कि जो हमारी माँ पाषाण के नीचे दबी हुई थी, जो हमारी धूल के नीचे दबी हुई थी, उस माँ को उन्होंने अपने हृदय में धारण किया। और हृदय में स्वयं ही धारण नहीं किया, बल्कि जन जन तक गायत्री माँ को उन्होंने पहुंचाया, घर घर पहुंचाया। आपको नहीं मालूम कि उन्होंने जिंदगी में कितने कष्ट उठाए, आपको नहीं मालूम। आपको तो पका हुआ मिल गया है, और उन्होंने ही पकाया है। जो पकाता है वो महत्व समझता है, जो कमाता है पैसा वो उसका महत्व समझता है, और जिसने कमाया ही नहीं, बाप दादे की कमाई है, वो क्या महत्व समझेगा उस पैसे का? उस पैसे का महत्व नहीं समझेगा। आपने कमाया नहीं है, इसलिए आपको महत्व नहीं है। उन्होंने जिंदगी में कमाया और सारे जिंदगी उसी में उन्होंने झोंक दी। न परवाह की बच्चों की, न परवाह की किसी रिश्तेदार की, न परवाह की किसी की। वो अपने सिद्धांत, अपने असूलों के धनी थे, हमेशा उसी पर वो चलते रहे। और गायत्री माता को जन जन का, घर घर का बना दिया, और लाखों के हाथों में माला थमा दी। माला ही नहीं थमा दी, यही नहीं कहा कि एकांत में बैठ करके आप उपासना करना। एक और बात कही उन्होंने ये कहा कि तुम अपने जीवन शोधन के लिए समय जरूर निकालना, ताकि तुम्हारे अंदर से जो भी आपके अंदर मलिनता है, वो मलिनताएं निकलती हुई चली जाए। उन्होंने पलायनवादी नहीं बनाया, उन्होंने तो एक सदगृहस्थ की तरीके से ये बताया कि सदगृहस्थ में रहते हुए भी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए किया जा सकता है। यही नहीं कि हम जंगल में चले जाएं और धूनी रमा लें और स्वर्ग मुक्ति की बात सोचने लगे। मान लीजिए एक की स्वर्ग मुक्ति हो भी गई, जब हमारा सारा देश अग्नि में झुलस रहा हो, विभीषिकाओं में झुलस रहा हो, सारा विश्व उस कगार पे खड़ा हो, विनाश के कगार पे खड़ा हो, तो फिर बताइए एक की मुक्ति हो भी गई तो उससे क्या बनेगा? मुक्ति जब तक सारे संसार का कल्याण नहीं हो जाता, पीछे नंबर अपना